यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। हे सर्व परिश्रम करने वालों, हे ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ हे ਸਾਰੇ परिश्रम ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ सब डॉक्टर साइंसदान सब जिन्ने भी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ दुनिया आ जाती है। कुछ भाई यहाँ पर नए हैं, आपको पंजाबी समझ में आ रही है भाई? जो नए हैं यहाँ थोड़ा बहुत आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही है ना, कुछ बातें ऊपर से जा रही है। चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में बात करूं। यहाँ पर परमेश्वर ने वचन में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों। परिश्रम समझते क्या होता है? मेहनत। ये मेहनत जो है परमेश्वर ने बोला है कि जितने भी लोग मेहनत करते हैं वो सुने। क्या बात है? और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ भी जानते हो क्या है? हालेलुया। बोझ ये नहीं है कि हमारे सिर के ऊपर कोई बड़ा टोकरा है और उसमें बहुत सारा वजन है, या बहुत बड़ी कोई आटे की बोरी है, या बहुत ज्यादा कोई वजन हमारे कंधों पर है। ऐसा बोझ नहीं है। ये बोझ जो है दिखता नहीं है। ये बोझ जो है जो दिखता नहीं है, लेकिन हर इंसान के सिर के ऊपर है। हालेलुया। इस बोझ को परमेश्वर हल्का करना चाहता है, लेकिन इंसान जो है वो चाहता है नहीं, प्रभु मैं इस बोझ को खुद ही हल्का कर लूंगा, मैं इस बोझ को संभाल लूंगा, मैं इस बोझ से चल पाऊंगा। हालेलुया। इंसान जब पैदा होता है तब से उसका बोझ शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? जब बच्चा पैदा होता है, बाहर निकलता है, सबसे पहले उसके सिर पर बोझ होता है, मैंने अपना पेट भरना है। होता है कि नहीं? पेट भरने के लिए उसको कोई भाषा नहीं आती, वो दुनियादारी को नहीं जानता, दुनियादारी को नहीं समझता, उसको पता नहीं कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, कौन संसार में मेरी सहायता करेगा। उसको तो बस अपने पेट का बोझ उठाना है। उठाता है कि नहीं उठाता? जैसे ही पैदा होता है रोना शुरू कर देता है, हाय मेरे को भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। ये क्या है? चिंता है। ये बोझ है ना पेट की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, चिंता मत करना। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना इकट्ठा करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता फिर भी उनको खाने को देता है। देता है कि नहीं देता है? हालेलुया। तो फिर कैसा बोझ है जो हम उठा रहे हैं? बाइबल एक ऐसे बोझ के बारे में बताती है जो बोझ दिखता नहीं है, जो बोझ एक्सरे में नहीं आता, जो बोझ किसी स्कैन में नहीं आता, कोई भी इसकी फोटो नहीं ले सकता, कोई भी इसको देख नहीं सकता, कोई भी इसको समझ नहीं सकता। एक ऐसा बोझ हम उठा रहे हैं। हालेलुया। ये जिंदगी जो है ये कैसे चल रही है? हम एक बोझ के ऊपर चल रही है ये जिंदगी। हम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं मैं तो बहुत अच्छा जी रहा हूँ, मेरे घर में सब चीजें हैं, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं बहुत बढ़िया खाना खाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया जगह पर रहता हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे जो है मेरे मुताबिक चल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं और कहते भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बोझ है एक। हालेलुया। जो किसी को नहीं दिखा, सिर्फ परमेश्वर को दिखा। हालेलुया। वो बोझ परमेश्वर खुद लेना चाहता है, लेकिन इंसान उसे देना नहीं चाहता। हालेलुया। इंसान कहता है प्रभु नहीं, मेरे को वो बोझ आपको नहीं देना है, मैं बोझ खुद उठा लूंगा। हालेलुया। अभी के समय में हमारे कुछ लोग हैं जो एक बड़ी समस्या से, एक बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, और ये भी एक बोझ है। हालेलुया। ये बोझ जो था वो खून की कमी का बोझ है। हालेलुया। बहुत सारे भाई सोनू के फादर साहब जो थे उनको भी खून की कमी हुई है कुछ समय पहले। ब्रदर लक्की को खून की कमी हुई है कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, और नाजिया को भी खून की कमी हुई है। बहुत चीज जो है ये भी एक बोझ है जो हम उठा रहे हैं। हालेलुया। इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में भी एक स्त्री थी। हालेलुया। बाइबल में भी एक स्त्री थी, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। हालेलुया। उसके ऊपर एक बोझ था।
बताती है उसके जीवन के बारे में। बाइबल कहती है कि वो घर से बहुत धनी थी, वो बहुत धनी थी, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी उसको खून की कमी थी। खून की कमी बताई गई है ना। हर वक्त उसके शरीर से क्या रहता है, खून बहता रहता था। हालेलुया। वो डॉक्टरों के पास गई, वो वैद्यों के पास गई, उसने अच्छी अच्छी दवाइयां खाई, उसने अच्छे अच्छे ऑपरेशन करवाए, उसने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हालेलुया। और बाइबल उसके जीवन के बारे में बताती है कि उसने अपना सारा धन जो है, जिसको उसने बड़े बोझ से कमाया था, जिसको उसने रात की शिफ्ट लगाकर लोगों के घरों में शायद काम करके पता नहीं कैसे उसने वो धन कमाया था, शायद उनके पूर्वजों से उनकी संपत्ति जो मिली होगी, लेकिन वो सारी संपत्ति जो है वो किस चीज में खर्च गई, किस चीज में चलेगी, लहू के रोग में। हालेलुया। वो सोचती थी कि इस बोझ को मैं उठा लूंगी, वो सोचती थी कि मेरे पास पैसा है, ये बोझ मैं खत्म कर दूंगी, वो सोचती थी मेरे पास नौकर चाकर है, मैं खत्म कर लूंगी, वो सोचती थी मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर है, मैं खत्म कर लूंगी, वो सोचती थी मेरे पास बहुत इंटेलिजेंट समझदार ज्ञानवान लोग हैं, इस बोझ को उठा लेंगे, वो खत्म कर देंगे। सोचती थी, इतनी थी, लेकिन सब लोग हाथ खड़े कर, उसका पैसा भी उसका बोझ नहीं उठा सका, उसके घर वाले भी उसका बोझ नहीं उठा सके, डॉक्टर भी उसका बोझ नहीं उठा सके, दवाइयां भी उसका बोझ नहीं उठा सकी, विद्वान लोग भी उसका बोझ नहीं उठा सके, लेकिन एक था जो बोझ उठाने वाला था। हालेलुया। एक था जो उसके नगर से गुजर रहा था। हालेलुया। एक था जो उसकी गली से जा रहा था। हालेलुया। एक था जिसके बारे में उसने सुना हुआ था। हालेलुया। एक था जिसके आगे बहुत सारी भीड़ थी। हालेलुया। उसका खून जो है वो खत्म होने पर था। हालेलुया। डॉक्टर ने बहुत अच्छी जो दवाइयां होती हैं, मल्टीविटामिन अच्छे अच्छे उसको दिए, खून बढ़ाने वाले इंजेक्शन उसको दिए, अच्छा जो खून बढ़ाते हैं वो खुराक उसको दी, लेकिन नहीं बनी बात। वो बोझ नहीं खत्म हुआ, वो बोझ हल्का नहीं हुआ, वो बोझ जो है सदा उसके साथ चलता रहा। हालेलुया। वो सोचती रही एक ना एक दिन तो खत्म होगा, शायद मेरा पैसा खत्म कर दे, शायद कोई डॉक्टर खत्म कर दे, शायद कोई दवाई ऐसी मिल जाए, शायद कोई खाने वाली चीजें ऐसी मिल जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बोझ हल्का हो जाए। हालेलुया। एक ऐसा बोझ वो सारी जिंदगी लेके चलती रही। हालेलुया। लेकिन एक समय आया कि उसके नगर से एक बोझ उठाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा आया जिसने कहा था कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। उसने सुनी थी वो बात। हालेलुया। मेरा एक बोझ है, उसको पता चल गया ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दुख नहीं है, ये तो बोझ है। हालेलुया। इसको कोई नहीं उठा सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसको सिर्फ परमेश्वर ही खत्म कर सकता है। हालेलुया। वो गई परमेश्वर के पास, उसका खून बह रहा था, उसका खून बहुत कम रह गया था, शायद उसका खून 1 ग्राम रह गया होवे, शायद उससे भी कम रह गया होवे। उसको भीड़ को चीरना था। हालेलुया। उसको भीड़ को चीर के उसको छूना था। हालेलुया। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी अब कि वो यीशु से बात कर सके, उसमें वो ताकत नहीं रही थी कि यीशु के सामने आ सके, उसमें वो पैसा नहीं था, उसका कोई भी जानने वाला नहीं था कि उसको यीशु के पास ले जाए। हालेलुया। उसका जितना खून बचा था, उस खून ने सिर्फ एक ही काम करना था, क्या? उस भीड़ को चीरना था। हालेलुया। उसने अपना सारा जोर जो अंत तक उसका बच गया था, वो उस स्टेज पर आ चुकी थी, वो समय पर आ चुकी थी, वो मौत के करीब आ चुकी थी। अब सिर्फ उसको एक ही काम करना था। हालेलुया। उसको डॉक्टर को भूलना था, उसको दवाइयों को छोड़ना था, उसे अपना घर छोड़ना था, उसने अब अपनी सोच छोड़नी थी, उसे सब क्या करना था, अब छोड़ना था, सब कुछ छोड़ के उस भीड़ से, उसके बीच में से होके उसको छूना था। हालेलुया। उसका आखिरी जोर रह गया था, शायद इसके बाद उसकी जिंदगी समाप्त हो सकती थी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बता चुकी है कि उसने सब कुछ अपना, अब कुछ नहीं रहा था उसके पास, वो सब कुछ खत्म कर चुकी थी, वो सब कुछ खत्म कर चुकी थी, सब कुछ उजाड़ चुकी थी सिर्फ इस बोझ के लिए। हालेलुया। अब वो मरने पर थी, अब उसके जीवन में सिर्फ एक ही काम रह गया था कि वो उस भीड़ को चीरे,
उस भीड़ से निकलकर यीशु को छुए तो उसने बहुत हिम्मत लगाई, उसने अपना आखिरी जोर लगाया, उसने अपनी आखिरी हिम्मत लगाई, उसने अपना खून का आखिरी कतरे पे जोर लगा दिया, उसने पूरी भीड़ को चीर कर सिर्फ वहां तक पहुंच सकी, यीशु के पल्ले तक। हालेलुया। यीशु की चादर तक ही पहुंच सकी, उसके आगे वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। उसका एंड आ चुका था, उसका समाप्ति का समय आ चुका था, लेकिन गिरती 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 उसकी उंगली यीशु के पल्ले को छू गई। हालेलुया। और जिसने यीशु को छू लिया है वो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसका बोझ उठाया गया, वो तृप्त किया गया, उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। सिर्फ मरती मरती वो गिरती गिरती सिर्फ एक ही काम कर गई, उसकी उंगली जो है यीशु के चादर को छू गई और उसी वक्त उसने महसूस कर लिया कि मैं चंगी हूँ। यस यस। मेरा बोझ उठाया गया, जो डॉक्टर नहीं कर सके, जो वैद्य नहीं कर सके, जो मेरा घराना नहीं कर सका, जो मैं खुद नहीं कर सकी, वो यीशु ने करके दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने किया कि नहीं किया? किया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या वो आपको चंगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। Yes. जरूर करेगा। आमीन। उसका वादा है, मेरे पास आओ। अब आप डॉक्टरों के पास गए हो, इस दुनिया में गए हो, यहाँ पर किसके पास आए हो आप? यीशु के पास। यीशु के पास आए हो तो खाली नहीं जाओगे, बोझ हल्का होके जाएगा, शांत होके जाओगे, तृप्त होके जाओगे, भूखे आए हो भर के जाओगे। हालेलुया। यीशु के पास आए हो। हालेलुया। वाणी में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? हे बोझ के दबे हुए, पढ़िए, हे सब परिश्रम करने वालों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। ये पहला डॉक्टर है जो बिना फीस के आपको चंगा करता है, बिना दवाई के आपको चंगा करता है। हालेलुया। इसके छूने से चंगे होते हैं, यस। इसका वचन सुनने से चंगे होते हैं। हालेलुया। देखिए उस औरत को, उसके जीवन में क्या काम हुआ। हालेलुया। उसकी तरह एक और भी बंदा था जिसमें हिम्मत थी, जिसका खून भी पूरा था, जिसका शरीर भी निरोआ था, जो बलवान था और जो पैसे वाला बहुत अमीर बंदा था। उसका नाम क्या था? नमान। जकई। जकई के पास भी मौका था कि यीशु को मिलने का, लेकिन उसके पास कोई बीमारी नहीं थी, उसका एक बोझ था, वो भी बोझ था उसका। हालेलुया। लेकिन वो अपना बोझ सिर्फ इसलिए ले गया कि मैंने यीशु को देखना है। हालेलुया। उसके सिर पर क्या बोझ था? देखने को तो वो अच्छा भला था, तगड़ा था, अच्छा खाता था, उसके घर में पैसे की कमी नहीं है, नौकरों की कमी नहीं है, लेकिन उसको एक बोझ था। क्या? उसके दिल में शांति नहीं। हालेलुया। ये भी एक बोझ होता है। हालेलुया। ये भी बोझ है। आपको लोग ये कैसा बोझ है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, अक्लमंद हैं, लेकिन वो शांत वाले नहीं है, अंदर शांति नहीं है उसकी। हालेलुया। उनके घरों में अच्छे अच्छे पकवान हैं, उनको घरों में बहुत सारे नौकर हैं, उनके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, उनके पास हमेशा डॉक्टरों की लाइन लगी रहती है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, पहनने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर एक बोझ है। बिल्कुल। हालेलुया। कैसा बोझ है वो जो उसको शांति नहीं दे रहा? हालेलुया। शांति कहाँ है? कहाँ है शांति? प्रभु के शांति प्रभु के वचन में। हालेलुया। क्योंकि उसको शांति का राजकुमार बोला गया है, वो शांति की तलवार बोला गया है, वो शांति का शक्तिदाता बोला गया है। हालेलुया। उसके पास आओ और शांति पाओ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर इस जमीन पे, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर जो हार्ट को देखकर, इंसान की सिर्फ आंखों को देखकर, उसकी नब्ज देखकर ही बता देते हैं तेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, तेरा दिल ऐसे काम करता है, तेरी किडनियां ऐसे हैं, तेरा हार्ट अंदर से ऐसे है, तू ऐसे है, तू ऐसे मर जाएगा, तेरे लिए थोड़ा समय है। बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया। वही डॉक्टर जो हार्ट को ठीक करते हैं, वही डॉक्टर जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, वही डॉक्टर जो हार्ट के लिए दवाई देते हैं, वही डॉक्टर जो हार्ट के लिए बहुत सारे एक्सरे मशीनें से और बहुत सारी स्कैनें करके बता देते हैं कि इंसान अंदर से ऐसा है, वही डॉक्टर हार्ट की बीमारी से मर जाते हैं। हालेलुया। दूसरों को शिफा देते हैं, दूसरों को
दवाइयां देते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं, दूसरों को बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आप खुद मर जाते हैं हार्ट की बीमारी से। क्या नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा है। हालेलुया। फिर किसके पास जाएं हम? किसके पास जाएं जो हमारे दिल को बदले? हालेलुया। हमारे मन को शांति दे, हमारे मन को चंगाई दे। वो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुम में से पत्थर का दिल, हालेलुया, ये हमारे अंदर एक पत्थर है, हालेलुया। अगर थोड़ी सी हमारे अंदर एक पथरी हो जाए ना, बिल्कुल, स्टोन बोलते हैं जिसको डॉक्टरी लाइन में, हमें बहुत तंग करती है कि नहीं? अगर हमारे अंदर स्टोन बन जाए, पथरी बन जाए, डॉक्टर बोलते हैं नहीं आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करानी पड़ेगी, ये दवाइयां खानी पड़ेगी, ये मत खाओ, ये खाओ। ऐसे है कि नहीं? एक छोटी सी पथरी, हालेलुया। लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ा पत्थर आपके अंदर है यहाँ पर, हालेलुया। ये डॉक्टर नहीं बताते, ये कोई किताब नहीं बताती, ये कोई साइंस नहीं बताती, ये परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया। हमारे अंदर एक पत्थर का मन है जिसे तुम समझ नहीं सकते, जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम खरीद नहीं सकते, वो सिर्फ परमेश्वर ही बदल सकता है, हालेलुया। डॉक्टर नहीं बदल सकते, बिल्कुल, डॉक्टर भी नहीं बदल सकते उसको, हालेलुया। पत्थर को निकाल के मांस भर दे, वो डॉक्टर नहीं कर सकते, परमेश्वर कर सकता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन है डॉक्टर? हालेलुया। बिना चीरे लगाए, बिना टांके लगाए, बिना स्कैन कराए, बिना दवाई दिए तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त, हालेलुया। पत्थर का मन तुम्हारे से निकल रहा है और परमेश्वर का मन, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आ रहा है, हालेलुया। ये हो रहा है नहीं हो रहा है? मन व्याकुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मन कह नहीं रहा परमेश्वर का धन्यवाद दें, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डॉक्टरों के पास जाने के लिए नहीं भेजा, हालेलुया। अभी हमारा मन में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारा मन जो है अंदर से तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है? ये आपकी सर्जरी हो रही है, हालेलुया, हालेलुया, और आपको पता ही नहीं है, हालेलुया। डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए आपको बेहोश करना पड़ता है, आपकी रिपोर्टें करनी पड़ती हैं, आपके टेस्ट करने पड़ते हैं, आपका खून देखना पड़ता है, आपकी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपका प्यार देखता है, हालेलुया, हालेलुया। प्यार देख के आपका मन बदलता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन हुआ? प्रभु, हालेलुया। उसके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। देखो परमेश्वर का कलाम जो है, परमेश्वर का वचन तो यही बात बता रहा है कि परमेश्वर के पास आओ, वो तुम्हारा बोझ उठाएगा, हालेलुया। वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा, वो तुम्हें तकड़ा करेगा, हालेलुया। इस जगह पे वचन को हमने ध्यान से देखना है कि परमेश्वर हमें क्या क्या कह रहा है। चलिए हम परमेश्वर के एक वचन में से देखते हैं और हम निकालते हैं पहला शमूएल उसका 22 चैप्टर, सभी निकाल, जिसने निकाल लिया प्लीज वो अपना सफा नंबर बता सकते हो? हिंदी का 357, हिंदी का 357 और पंजाबी का 427। पहला शमूएल उसका 22 चैप्टर। हाँ जी, अब इसको ध्यान से देखनी है, यहाँ पर एक परमेश्वर का नबी बंदा है। हाँ जी। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यहाँ पर दाऊद नाम का एक बंदा है जिसके साथ परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर के नबी शमूएल ने इसे मसा किया है राजा होने के लिए, हालेलुया। इसको क्या हो गया है? ये गोलियत को मार के आ चुका है, हालेलुया। ये ऐसा बंदा है जिसने अपने से बहुत बड़े बंदे को मारा है, हालेलुया। पूरा इजराइल उस बंदे से डर रहा था, पूरा इजराइल जो है वो कांप रहा था, पूरा इजराइल जो है वो डर के मारे भाग रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा उठा, हालेलुया, वो था दाऊद, हालेलुया। देखो इजराइल में कोई भी गोलियत को मार सकता था, कोई भी गोलियत को खत्म कर सकता था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को वो भूल चुके थे, हालेलुया। सिर्फ एक ही बंदा था जो परमेश्वर के वचन को जानता था, एक ही बंदा था जो परमेश्वर के वचन को प्यार करता था, एक ही बंदा था जिसने परमेश्वर की साथ वाचा बांधी हुई थी, हालेलुया। हालांकि वो भी परमेश्वर के लोग ही थे, लेकिन वो बोल चुके थे, वो अपने दिमाग से निकाल चुके थे कि परमेश्वर भी किसी के साथ वाचा बांधता है, परमेश्वर का वचन भी काम करता है, परमेश्वर ही हमारे साथ है, परमेश्वर भी जो हमें ताकत और सामर्थ देता है, वो बोल चुके थे, हालेलुया।
लेकिन इस जगह पे दाऊद नाम का बंदा है, वो जानता था कि गोलियत कभी नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा था। बिल्कुल। हालेलुया। उसने जल्दी से वचन में से निकाला, अपने दिमाग में, अपने दिल में जो भी उसके वचन चल रहा था, उसने देखा कि परमेश्वर को बुरा भला बोलने वाले, परमेश्वर की निंदा करने वाले, परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने वाले क्या बच सकते हैं? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने देखा, जितनी बार भी उसने वचन में देखा, हर जगह पर ना आया है। हालेलुया। उसने देखा कि हे परमेश्वर, अगर तेरे खिलाफ कोई बंदा बोले, तेरी निंदा करे, तेरे खिलाफ, तेरे लोगों के खिलाफ कुछ खड़ा हो जाए और बोले, क्या वो बच सकता है? परमेश्वर के अंदर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं। हालेलुया। तो फिर अगर बच नहीं सकता तो फिर क्या हो सकता है? मरेगा। वो मरेगा। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला है, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, मैं वादा करता हूं, जिसने मेरे वचन को खाया, मैं वादा करता हूं, जिसने मेरे वचन में रहने की इच्छा रखी है, मैं वादा करता हूं, जिसने मेरे लिए अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को त्याग दिया, मैं वादा करता हूं, वो मर भी गया, मैं उसे फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यस यस। यीशु ने वादा किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब गोलियत जो है, उसने ना तो परमेश्वर के वचन की वाचा बांधी, और ना वचन को प्यार किया, और ना परमेश्वर के लोगों की इज्जत की। अब फिर क्या होगा? मरेगा वो मरेगा ही मरेगा। हालेलुया। बेशक भी वो बहुत अक्लमंद है, बेशक भी वो बहुत ताकतवर है, बेशक भी उसकी ढाल दो लोग उठाते हैं, बेशक भी उसके पास बहुत बड़ा वर्षा है, बेशक भी उसके पास बहुत बड़ी तलवार है, बेशक भी उसके पास बहुत बड़ी सेना है। हालेलुया। देखो, उसके पास ये सब चीजें थी, ठीक नहीं थी? गोलियत के पास बड़ा दिमाग भी था, गोलियत के पास बड़ी तलवार भी थी, गोलियत के पास बड़ी सेना भी थी, गोलियत के पास वो हर चीज थी जो सोचता था कि वो मुझे बचा लेगी। हालेलुया। लेकिन दूसरी जगह दाऊद था। हालेलुया। दाऊद के पास ना तो तलवार थी, दाऊद के पास ना तो भाला था, दाऊद के पास ना तो ढाल थी, लेकिन दाऊद के पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो यहोवा परमेश्वर का नाम। हालेलुया। देखो, पूरी इजराइल कौम जो है वो डर के मारे एक पासे थी, वो दाऊद के पीछे नहीं आई। हालेलुया। दाऊद अकेला था, लेकिन दूसरी तरफ पूरी सेना थी, और उसके साथ सबसे बड़ा योद्धा गोलियत था। हालेलुया। गोलियत के पास सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं। दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। गोलियत के पास 10 लाख, 12 लाख, 1 करोड़ चीजें थी, लेकिन दाऊद के पास सिर्फ एक ही चीज थी। हालेलुया। फिर कौन बचा और कौन जिंदा रहा? हालेलुया। कौन बचा और कौन है जिंदा रहा? वही जिंदा रह सकता है जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेगा। देखो, दाऊद कहता है कि गोलियत, तू तलवार लेके आया है, तू सेना लेके आया है, तू भाला लेके आया है, तू अपनी सेहत लेके आया है, लेकिन मैं सिर्फ यहोवा परमेश्वर का नाम लेके आया हूं। मेरे पास बहुत बड़ी अच्छी सेहत नहीं है, मैं बहुत अच्छा खाने वाला नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी लड़ाई करने वाला नहीं हूं, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं करता, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे जिंदा और जिताएगा। परमेश्वर ने जिताया कि नहीं जिताया? जिताया। वो लड़ाई किसकी थी? परमेश्वर की। किसकी लड़ाई थी वो? प्रभु। क्या वो लड़ाई दाऊद की थी? क्या वो बोझ दाऊद का था? नहीं। वो बोझ परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, वही दाऊद जो है गोलियत को मार के आया हुआ है, एक ऐसा योद्धे को मार के आया जो पूरी दुनिया से डर रही थी। हालेलुया। इजराइल का राजा भी उससे डर रहा था। अब दाऊद किससे डर रहा है? शाऊल से। अब दाऊद किससे डर रहा है? देखने में ये बात थोड़ी सी आपको समझ के बाहर लगेगी, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसमें भी परमेश्वर का भेद है। क्यों डर रहा था? क्योंकि दाऊद जानता था, क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर के वचन में से बात करता था। हालेलुया। वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा हुआ कि मेरे अभिषिक्त किए हुए, मेरे मसा किए हुए, मेरे लोगों को, मेरे परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोगों के ऊपर कभी भी तलवार मत चलाना। बिल्कुल। हालेलुया। दाऊद सिर्फ इसलिए शाऊल से भाग रहा था क्योंकि वो जानता था कि एक समय था कि परमेश्वर के साथ काम करता था, एक समय था परमेश्वर का आत्मा इसमें था, एक समय था परमेश्वर का वचन ये लेके चलता था, एक समय था इसने परमेश्वर के द्वारा बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और वह जीता। हालेलुया। हालेलुया। वो जानता था।
हालेलुया। यस। उसको सेना नहीं डरा रही थी, उसको शाऊल का भाला नहीं डरा रहा था। दाऊद को तो सिर्फ एक चीज डरा रही थी कि इसके अंदर परमेश्वर का वचन है। मैं परमेश्वर के वचन के साथ नहीं लड़ सकता, मैं परमेश्वर के वचन के सामने नहीं खड़ सकता, मैं परमेश्वर के वचन की तलवार का सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए वो भाग रहा था। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दाऊद डरपोक था, नहीं, वो परमेश्वर के वचन को आदर दे रहा। आमीन। हालेलुया। क्या हुआ? दाऊद डर के मारे कहां घुस गया? अदुल्लम की गुफा में। यहां पर वो गुफा में घुस गया। किसके डर से? शाऊल के डर से। अरे अभी वचन सुना नहीं आपने? किसके डर से? किसके डर से? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल से नहीं वो डरता था। हालेलुया। उसको पता चल गया था कि ये शाऊल है, इसको परमेश्वर छोड़ गया है। जब वो वीणा बजाता था, जब वो शाऊल के लिए प्रार्थना करता था, जब शाऊल के लिए गीत भजन गाता था, जब शाऊल को सिर्फ एक नींद देने के लिए वो इतनी सारी रात जागता रहता था, उसको पता चल गया था। लेकिन सिर्फ एक ही डर था कि अगर इसके अंदर परमेश्वर का वचन आज भी कम कर जाए तो मेरा क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर इसको फिर से सामर्थ्य दे दे, परमेश्वर इसे फिर से तगड़ा कर दे, परमेश्वर के साथ फिर से हो जाए तो मेरा क्या होगा। हालेलुया। वो शाऊल से नहीं डरता था, वो शाऊल के अंदर परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। हाँ जी। ये सुनकर उसके भाई, हाँ जी, वरन उसके पिता का समस्त घराना हाँ जी, वहां उसके पास गया। रुकिए, यहाँ पर कौन कौन आया ये दाऊद से मिलने? उसके गुफा भाई में। देखो दाऊद जो है वो गुफा में लुका हुआ है, छुपा हुआ है। उसके भाई और उसका बाप, उसका पूरा घराना, उसकी बहनें, उसका आस पड़ोस, सब उसका परिवार है जो दाऊद के साथ संबंध रखता था, वो सब उस जगह पे आया हुआ था। हालेलुया। यही घराना एक बार दाऊद को मसा करने के लिए आगे नहीं बढ़ा रहा था। हालेलुया। यही घराना था जो दाऊद जब गोलियत को मारने जा रहा था और इसके भाई इसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हे दाऊद, तू भेड़ों का चरवाहा है, तू अपनी भेड़ें छोड़ के कहां आ गया। हालेलुया। इसका मजाक बना रहे थे, बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर इसके साथ था। हालेलुया। जब इसने गोलियत को मारा, परमेश्वर ने इसके द्वारा बहुत बड़ा काम किया। इसका पूरा घराना डर के मारे बैठ गया कि वाकई परमेश्वर ने हमारे घर से एक राजा नियुक्त कर दिया है। हालेलुया। उसका नाम दाऊद है। बेशक ये डर रहा है, बेशक ये गुफा में है, बेशक अभी इसकी वो समझ नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने इसको चुन लिया है। हालेलुया। देखो शमूएल ने यिशै से बोल दिया था कि हे यिशै, तेरे घर से परमेश्वर ने एक राजा होने के लिए तेरे पुत्र को चुन लिया है। हालेलुया। जानते हो ना वचन जी आप सब लोग? यस। सब लोग आप वचन जानते हो ना इसको कि दाऊद को कैसे परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। और शाऊल को भी परमेश्वर ने ऐसे ही चुना था। हालेलुया। उसकी कुछ भेड़े, कुछ गधे, कुछ खो गए थे, उसकी वजह से वो चुना गया था। हालेलुया। लेकिन इस जगह पे जब दाऊद का पूरा घराना जो उससे मिलने आया है और उसके आगे दंडवत करके कहने लगा क्या, और जितने संकट में पड़े थे। रुकिए, कला घराना नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग आए हैं। हालेलुया। जितने संकट में थे, कुछ लोग संकट में हैं यहाँ पर। हालेलुया। ये शायद दाऊद का घराना नहीं है, बिल्कुल, ये दाऊद का घराना नहीं है। ये कुछ और लोग हैं जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो संकट में हैं, जो बोझ उठाए हुए हैं। हालेलुया। ये संकट में है। हाँ जी। और जितने ऋणी थे। ऋणी को समझते हो क्या बोलते हैं? कर्जाई। पंजाबी में कर्जाई आया है। कर्जाई वो होता है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो, टैक्स हो। उस समय टैक्स चलता था। हालेलुया। और वो टैक्स को कौन लगाता था? राजा शाऊल जो है वो पूरी इजराइल कौम पर टैक्स लगाता था। हालेलुया। और उसने कहा था कि अगर जो भी गोलियत को मारेगा, मैं उसके परिवार के लड़के को और अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा, जो भी उसको मारेगा, और उसके पूरे घराने को टैक्स फ्री करूंगा। मैं उससे कर्जा नहीं लिया जाएगा, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। जैसे सरकार हमसे आज लेती है ना टैक्स, उस वक्त भी टैक्स होते थे। हालेलुया। तो उसने बोला था कि अगर कोई गोलियत को मारेगा, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा और उसके पूरे घराने को टैक्स फ्री करूंगा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिसके टैक्स फ्री नहीं हुए थे। हालेलुया। बहुत सारी फसलें बीजते थे लेकिन काम नहीं बनता था। हालेलुया।
कमाई नहीं होती थी। जितना भी वो कमाते थे, जितनी भी वो मेहनत करते थे, जितना भी भाग दौड़ करते थे, जितना भी पसीना बहाते थे, वो सारा कुछ टैक्स में चले जाता था। हालेलुया। कुछ कर्जाई लोग वो क्या करते थे, फिर दोबारा फसल बीजते थे। उस दोबारा फसल बीजने के लिए उन्हें वो चाहिए बीज, और बीज के लिए पैसा, और पैसा क्या करना, फिर कहां से लेना है? सरकार से लोन लेना है ना। आज भी चलता है ऐसे। हम कोई भी अपना काम शुरू करते हैं तो सरकार कहती है हाँ जी, किसी को बिजनेस लोन चाहिए, बहुत सारे लेते हैं ना। शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने लिया हो, लेकिन ये चलता है, पिछले समय में भी चलता था, तो अब भी चल रहा है। तो क्या करते थे वो बहुत सारे लोग जो थे वो कर्जाई थे, वो टैक्स के नीचे दबे हुए थे, उनके भी ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था। हालेलुया। वो मेहनत करते थे, ऐसे निकल जाती थी, खून पसीना बहाते थे, ऐसे निकल जाता था। बच्चों को पूरा खाना नहीं आता था, घर नहीं बनते थे, अपने नौकरों चाकरों के लिए क्या, अपने जो जानवर थे उनके लिए भी वो पूरा नहीं पड़ता था। हालेलुया। ये सब कुछ छोड़ के, अपने घराने छोड़ के, अपने खेत खलियान छोड़ के, अपना सारा जो घराना है उसको छोड़कर दाऊद के पास गुफा में आया। हालेलुया। क्या गुफा में कुछ है? क्या गुफा के पास कुछ है कि वो कर्जाई ना रहे? क्या गुफा के पास कुछ बैठा हुआ है जो उसके कर्जे माफ कर दे? नहीं। हालेलुया। क्या कारण है ये दाऊद के पास आए? इनको शाऊल के पास जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, नहीं मिला। कर्जे कौन माफ कर सकता है? राजा। राजा माफ कर सकता है ना। तो ये किसके पास आए हैं? दाऊद के पास। हालेलुया। लेकिन ये आत्मकृति से जान चुके थे कि ये राजा बनने वाला है। हालेलुया। ये जान चुके थे कि परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। ये जान चुके थे कि ये परमेश्वर का डर भय मानता है, परमेश्वर इसके द्वारा हमें जीत दिलाएगा, परमेश्वर हमारे कर्जों को उठाएगा, परमेश्वर हमारा बोझ उठाएगा, परमेश्वर हमारी बीमारियों को उठाएगा, परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। दाऊद का घराना भी आ गया है। हालेलुया। कर्जे माफ हो चुके हैं इसके घराने के, घर में शांति है, लेकिन एक दुख है, हमारा राजा कहां है? हालेलुया। जिससे हम अपना बोझ हल्का कर लें। हालेलुया। दाऊद के पास अभी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसके पास तो अपने खाने के लिए खाना नहीं है। ये सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये पता कितने लोग हैं? पढ़िए आगे। और जितने उदास थे, हो उदास भी आए हैं। यहाँ पर लोग कौन कौन से आए हैं? संकट में पड़े हुए, संकट में पड़े हुए, कर्जे से दबे हुए, कर्जे से दबे हुए, और उदास लोग भी आए हैं। हालेलुया। ये उदास लोग शायद वो हो सकते हैं जिनके घर में हर चीज हो सकती है, इनके घर में खाना पीना रहना सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन उदास हैं, शांति नहीं है मन में। हालेलुया। समझते हो? इसकी जो ये लोग थे, इनके पास सब कुछ है, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा सोते हैं, सब कुछ है, लेकिन जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। डॉक्टरों के पास जाया है, वेदों के पास जाया है, हर जगह जाया है, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाया है, अच्छी अच्छी जगह पर घूम के आ गए, बढ़िया बिस्तर पर सो लिया, लेकिन शांति नहीं। उदास चेहरा, उदास है। ये भी दाऊद के पास आ गए। हालेलुया। उसके पास आए जिसके चेहरे पे अभी कोई खुशी नहीं है। हालेलुया। देखिए अब ये सारा माहौल आपको समझना पड़ेगा, ये सारी कहानियां आपको समझनी पड़ेगी। इसके पीछे परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है। हालेलुया। आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या है। हालेलुया। आगे से ये कुछ अजीब लग रहा है, आगे से ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, आगे से ये कुछ दर्दनाक चीज लग रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत आनंद है। हालेलुया। आगे जाके पता चलेगा ये कौन से लोग हैं। उदास हैं, जीवन में थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, टूटे हुए हैं, यही दाऊद के पास आए हैं गुफा में मिलने के लिए। हालेलुया। हाँ जी। वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, ये सब उसके पास इकट्ठे हो गए, और वह उनका प्रधान हुआ। रुकिए यहाँ पर। एक ऐसा बंदा प्रधान हुआ जिसके पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है। एक ऐसा बंदा प्रधान हुआ जो खुद लुक रहा है। एक ऐसा बंदा प्रधान हुआ जिसके खुद कपड़े फटे हुए हैं। एक ऐसा बंदा प्रधान हुआ जिसका कोई अभी नाम नूम चल नहीं रहा। हालेलुया। ऐसा बंदा प्रधान हुआ है, और इन्होंने मान लिया कि ऐसा बंदा हमारे चेहरे पे खुशी लेके आएगा, हमारे बोझ उठाएगा, हमारा कर्जा छुड़ाएगा, हमें ताकतवर बनाएगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमारी जिंदगी को बदलेगा। ये विश्वास कर चुके हैं। हालेलुया। किसके ऊपर? दाऊद। नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर।
हालेलुया। क्योंकि पूरे इजराइल में सिर्फ एक ही बंदा रह गया था जो वाचा को जानता था। हालेलुया। जो बातों को पसंद करता था, जो परमेश्वर की राहों पे चलता था, जो परमेश्वर की हर बात को समझकर सुनकर चलता था। हालेलुया। परमेश्वर से हर बात के लिए सलाह लेता था। ये जान चुके थे। हालेलुया। जो शांति इनको शाऊल के घर से नहीं मिली, जो शांति इनको शाऊल के मेज से नहीं मिली, जो शांति इनको शाऊल के महल से नहीं मिली, वो सिर्फ एक गुफा से मिली। हालेलुया। एक ऐसी जगह जहां उजाड़ है, एक ऐसी जगह जहां पर आसे पासे खेत ही खेत है, एक ऐसी जगह जहां पर खाने को कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पर रहने के लिए बिस्तर भी नहीं है, वहां इनको शांति मिली। हालेलुया। देखिए इंसान कहां ढूंढता है शांति और कहां मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, परमेश्वर का वचन आपको चलने पे मजबूर कर देगा, परमेश्वर का वचन आपको एक साइड पे होने के लिए मजबूर कर देगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता है एक तरफ हो जाओ। हालेलुया। जा मेरी तरफ हो जाओ, जा इस संसार की तरफ हो जाओ। बिल्कुल। हालेलुया। बहुत सारे लोग, आपको पता है यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, इस संसार की शांति। क्या संसार में भी शांति है, पता है आपको? संसार की भी एक शांति है, बाइबल में लिखा हुआ है, दो शांतियां हैं। यीशु मसीह ने बोला है मैं तुम्हें शांति देता हूं, ऐसी शांति नहीं जो संसार की है। बिल्कुल। और उसके आगे लिखा हुआ है कि वो शांति कुछ समय के लिए है, थोड़े समय के लिए। हालेलुया। देखो इस जमीन में आपको थोड़ी टाइम के लिए शांति मिल सकती है, आप बहुत अच्छी गाड़ी लेके आ सकते हो। हालेलुया। आपने बहुत अपना जीवन में काम किया और बहुत सारा पैसा जमा किया, बहुत सारी जिंदगी में भाग और इधर उधर जाकर अपना मेहनत करके पैसा कमाया, और फिर आपने सोचा एक गाड़ी लेते हैं, तो आपने एक गाड़ी ली, आपने एक गाड़ी ली और गाड़ी में बैठ के अपने बोलो मैंने अपना बहुत बड़ा बोझ हल्का कर लिया। हालेलुया। हम ऐसे सोचते हैं ना, जब भी हम कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसके बारे में हम बचपन में सोचते थे मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बच्चा पढ़ता लिखता है, बहुत सारा इधर उधर भाग कर वो डॉक्टर बन जाता है, सोचता ओह मैंने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर लिया। हालेलुया। एक गरीब परिवार से उठा बंदा जिसके घर के में छत चो रही है, वो सोचता है मैं, वो कमाई करता है, वो जीवन में 30 साल 40 साल पूरी कमाई करता है, फिर बहुत अच्छा घर बनाता है, वो सोचता है ओह मैंने बहुत अच्छा बड़ा बोझ अपना उतार दिया है। हालेलुया। हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी सोच है इंसानों की, हमारी ऐसी सोच चलती है। हम हर सुबह और रात को ही सोचते रहते हैं अब हम गाड़ी लेंगे, अब हम बंगला लेंगे, अब हम बहुत अच्छा घर लेंगे, हम जमीन लेंगे, हम बाहर जाएंगे। ये हमारी सोच है। हालेलुया। और ये सोच जो है हमें थोड़े समय के लिए शांति देती है, सदा के लिए शांति है नहीं। बताइए जिनके पास गाड़ियां हैं उनके पास सदा के लिए शांति है? जिनके पास बहुत बड़े बंगले हैं उनके पास शांति है? जिनके पास बहुत सारा बैंकों में पैसा है उनके पास शांति है? जिनके बहुत अच्छी सेहत है उनके पास शांति है? नहीं। ये शांति जरूर है लेकिन कुछ समय के लिए है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो इस संसार के लोग समझ नहीं सकते, जो डॉक्टर जो उसकी नाप तपाई नहीं कर सकते, यहाँ तक तो साइंसदान जो है उसकी चौड़ाई लंबाई भी नहीं नाप सकते। वो ऐसी शांति है जो सदा के लिए है। हालेलुया। उसमें कभी आंसू नहीं है, उसमें कभी दुख नहीं है, उसमें पसीना नहीं है, उसमें हाय हाय नहीं है, उसमें रोना नहीं है, उसमें करलोना नहीं है, उसमें बीमारी नहीं है, उसमें तंगी नहीं है। बिल्कुल ऐसी शांति परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यस। ऐसी शांति चाहिए आपको? यस यस। तो आपको इधर आना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। देखो यहाँ पर दाऊद के पास कौन कौन लोग आए हैं। सबसे पहले इसका परिवार आया। हालेलुया। फिर वो लोग आए हैं जो संकट में पड़े हैं। ये संकट क्या हो सकती है इनकी जिंदगी में? चलो हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने लिखे नहीं है यहाँ पर क्या हो सकती है। शायद इनके घर में संकट ये हो सकते हैं, शायद बहुत सारी बीमारियां हो उनके घरों में, कुछ दुष्ट आत्माएं भी हो सकती हैं, जहां इनके घरों में बहुत सारी क्लेश हो सकते हैं। पर संकट देखो, संकट तो कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते कि इनके घर में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन ये लिखा हुआ कि ये सब लोग संकट के लोग थे। इनके घरों में, इनकी जिंदगियों में, इनके हर फैसले पर संकट काम करता था। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके घरों के ऊपर कर्जा था। हालेलुया। बाप दादे चले गए, बच्चे आगे से आगे पीढ़ी चलेगी, लेकिन कर्जे खत्म नहीं हुए। हालेलुया। जो भी कमाते थे निकल जाता था, जो भी जमा करते थे निकल जाता था।
सब कुछ खत्म हो रहा था। हालेलुया। एक आस मिली इनको, एक ताकत मिली, एक वचन मिला, दाऊद के पास जाओ। हालेलुया। उस गुफा में आपके लिए शांति है, उस गुफा में आपके लिए निजात है, उस गुफा में आपके लिए आनंद है, उस गुफा में आपके लिए ताकत है। हालेलुया। वो सब लोग वहां पर भागे, और कितने लोग थे? 400 लोग थे। हालेलुया। एक गुफा के सामने 400 लोग खड़े थे, जो परेशान थे, जो दुखी थे, जो कर्जाई थे, जो टूटे हुए थे, जो बीमारियों से, जो शैतान की शक्तियों से, जो कर्जे के नीचे पता नहीं क्या क्या हालात थे, ये सब लोग जो है दाऊद के पास आए। हालेलुया। क्या दाऊद ने इनको क्या बोला? क्या बोला? मैं आपके घर में राशन दूंगा, मैं आपके कर्जे उठाऊंगा, मैं आपकी बीमारियां चंगी करूंगा। दाऊद ने कुछ नहीं बोला। हालेलुया। दाऊद ने तो सिर्फ यही बोला है कि जिस परमेश्वर को मैं पसंद करता हूं, जिस परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है, जिस परमेश्वर ने मेरी ढाल बन के मेरा साथ दिया है, वही परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं। हालेलुया। तुम जियोगे, हजारों साल जियोगे, तुम्हारे कर्जे, तुम्हारे बोझ, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारी उदासी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। यस। दाऊद ने सिर्फ ऐसा ही बोला। बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया। वो ऐसा ही बोल सकता था कि और उसके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। ये जो कितने लोग थे? 400। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन कौन से लोग थे? भाई ऋषि नहीं, कोई और बताइए, कौन कौन से लोग थे? हाँ जी। कितनी तरह के लोग सीखे? 3 तरह। पहले तो इनके खुद के घर के, एक दूसरे संकट में आए, तीसरे ऋणी कर्जाई, और कोई है उदास। 4 तरह के लोग हैं। ये 4 तरह के लोग हैं। एक तो दाऊद का घराना है, और एक उदास है, एक कर्जाई है, एक संकट वाले हैं, और एक ऋणी है। हालेलुया। ये सब लोग जो है दाऊद के पास आए, और दाऊद को अपना राजा मान लिया, दाऊद को अपना प्रधान मान लिया, दाऊद को अपना जाजक मान लिया, दाऊद को अपना सेवक मान लिया। हालेलुया। अब पता नहीं क्या होगा, क्या परमेश्वर की रास्ता निकालेगा, क्या परमेश्वर इनके बोझ उठाएगा, क्या परमेश्वर इनकी जिंदगी को बहाल करेगा, क्या इनके कर्जे माफ होंगे। हालेलुया। हमारी सरकार पता नहीं करती है कि नहीं करती, लेकिन यीशु जरूर करेगा। हालेलुया। चलो देखते हैं क्या होता है। हम निकालेंगे पहला इतिहास, और उसका पाई चैप्टर, इसका भी पाई, सब निकालो। 512 नंबर हिंदी का 632 22 से 22 की दो। तब दाऊद ने इजराइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी, और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए हाँ जी संगतरस ठहरा दिए। देखो यहाँ पर दाऊद जो है कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। ये पत्थर गढ़ने वाले हैं, लकड़ का काम करने वाले हैं, और पढ़िए, संगतरस ठहरा दिए। हाँ जी। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों के कीलों और जोड़ों के लिए हाँ जी बहुत सा लोहा, हाँ जी, और तोल से बाहर बहुत पीतल, हाँ जी, और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए। हाँ जी। क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। हाँ जी। और दाऊद ने कहा मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है। देखो इस जगह पे दाऊद जो है वो मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। एक गुफा में बैठा हुआ बंदा, और रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, डर के मारे भाग रहा है। आज ये मंदिर के लिए क्या दे रहा है। हालेलुया। ये चीज कहां से इसके पास, किसने दी इसको। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है, हाँ जी, उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभामय होना चाहिए। हाँ जी। इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। 12 आयत तो अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे। देखो यहाँ पर जो है दाऊद अपने बेटे सुलेमान के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है। हाँ जी। और उसके साथ भी कुछ और भी दे रहा है। ध्यान से देखिए। हाँ जी।
अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, हाँ जी। और इजराइल का अधिकारी ठहरा दे, हाँ जी। और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। हाँ जी। तू तब ही कुठात होगा हाँ जी। जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, हाँ जी। जिनकी आज्ञा यहोवा ने इजराइल के लिए। देखो, अगर तू परमेश्वर के वचन पे चलेगा, अगर परमेश्वर की सुनेगा, अगर परमेश्वर के ऊपर अपना चित्त लगाएगा, तो ये सब चीजें तेरे को मिलेगी। हालेलुया। बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, समझ मिलेगी, राजगद्दी मिलेगी। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के वचनों पर चलेगा। हाँ जी। हिया बांध और दृढ़ हो, हिया बांध और दृढ़ हो, मत डर, मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना। सब अपना बोझ जो है परमेश्वर को दे दो। ये अपना दाऊद जो है सुलेमान अपने बेटे को कह रहा है। हाँ जी। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए, मैंने अपने क्लेश, समझने हो केड़ा क्लेश दी गल चल रही है इस जगह दे उत्ते। ਇਹ ਦਾऊद उस समय ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? भवन के लिए 1 लाख की कार सोना, 1 लाख की कार सोना, 1 लाख कार सोना। पंजाबी च पढ़ो किन्ना सोना बनता है? पढ़े मड़े पंजाबी आखना 35 लाख किलो सोना। 35 लाख किलो सोना कौन दे रहा? दाऊद। केड़ा दाऊद? ओहो जेड़ा गुफा च बैठा सीगा, ओहो जिदे आगे पाउण दे लिए कपड़े नहीं सीगे, वो जिनके खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, वो दाऊद दे रहा है। कैसे दे रहा है बाबू? क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने इसको दिया? यस, परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है जो मेरे पे भरोसा रखेगा, जो मेरे वचनों पर चलेगा, जो मेरी बात जोएगा, जो मेरे आने वाले समय को पहचानेगा, जो मेरे लोगों को एक पानी का गिलास भी देगा, मैं उसको मालामाल कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर कहता है तू अपना घर घराना, अपना धन दौलत सब छोड़ दे और निकल इस ऐसी जगह पे जहां तू जानता भी नहीं है, जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, जहां पीने के लिए पानी नहीं है, जहां पर कोई दरख्त नहीं है, वहां चल, वहां मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किया कि नहीं किया? आपकी जिंदगी देखो, अब अपनी सब लोग अपनी जिंदगी तरफ जाओ। जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, उसके वचनों को माना है, उसके वचनों पर मनन किया है, क्या आपकी जिंदगी नहीं बदली है? क्या आप गरीब के गरीब होते गए? क्या आप कम होते गए? क्या आप गिरते गए? तगड़े होते गए। एक भी ऐसा दिन नहीं था जब आप भूखे सोए हुए। बिल्कुल। हालेलुया। एक भी ऐसा दिन नहीं है जब आप रोके सोए। एक भी ऐसा दिन नहीं है जब परमेश्वर ने आपकी नहीं सुनी। एक भी ऐसा दिन नहीं है जब परमेश्वर आपके साथ काम नहीं करता। बिल्कुल। हालेलुया। आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, किसी इंसान पर नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मूर्ख है वो इंसान जो इंसानों पर भरोसा रखता है, संसार पर भरोसा रखता है, अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है, डॉक्टरों पर भरोसा रखता है, इस जमीन पर भरोसा रखता है। सिर्फ वही इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखेगा जो परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको नहीं चुना? क्या परमेश्वर ने आपकी जिंदगी नहीं बदली? क्या परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के हालात नहीं बदले? तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ दे रहा हूँ। हालेलुया। मैं अपना जीवन तेरे लिए दे रहा हूँ, मैं अपना घर तेरे लिए दे रहा हूँ, मैं अपना संसार तेरे लिए दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे तेरे लिए दे रहा हूँ। हालेलुया। अगर आप सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दोगे, हालेलुया। क्या परमेश्वर की चीजों की जरूरत है? नहीं, सिर्फ वो देखना चाहता है कि जिनको मैं देता हूँ वो भी देने योग्य होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल। हालेलुया। इस जगह पे 35 लाख ही ना? 35 लाख किलो सोना। हाँ जी। 3750 टन पंजाबी दे विच 3750 टन वो सोना होगा। वो सोना होगा। इत्थे भी 3550 इत्थे हैगा 35 लाख किलो सोना है। हाँ जी। होर भी अगे और 10 लाख की कार चांदी। हां हुन चांदी दी दस्सो पंजाबी मड़ी जी। 3.5 करोड़ किलो चांदी। 3.5 करोड़
किलो चांदी। हजे एक और चीज नहीं है जी ना भी नहीं सकता बंदा कोई, दाऊद वो दे रहा है। हालेलुया। एक ऐसी चीज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहा है, जिसको कोई नाप नहीं सकता, कोई तोल नहीं सकता, कोई उसका भाव के रेट नहीं कर सकता। दाऊद ऐसी चीज देने जा रहा है। क्या देने जा रहा है? देखो। और पीतल और लोहा, और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण हाँ जी, तोड़ से बाहर है। बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। समझिए तोल के बाहर क्या होता है? मतलब तोला ही नहीं आता। जिसके लिए कांटा ना बना। अरे रे, इतनी चीज दाऊद जो है जमा कर रहा था। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए। हालेलुया। वो जान चुका था कि जिस परमेश्वर ने गुफा में मेरी बात सुनी, जिस परमेश्वर ने गुफा से उठाकर, परमेश्वर ने उस खेत से उठाकर, परमेश्वर ने उजाड़ से उठाकर मुझे राजा बनाया है, क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता? हालेलुया। उसने सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया। लेकिन परमेश्वर आपसे ये चीजें नहीं मांगता। परमेश्वर मांगता है तो सिर्फ एक चीज कि अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। लोग परमेश्वर के पास सोना लेके आते हैं, चांदी लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। मेरे को तो सिर्फ एक चीज है, आपका बोझ। हालेलुया। जो चीज वो मांग रहा है वो क्यों नहीं दे रहे आप? आज परमेश्वर को अपना बोझ दे दीजिए, परमेश्वर आपको बहुत हल्का कर देगा। आमीन। हालेलुया। इतना हल्का कर देगा परमेश्वर आपको कि आप परमेश्वर के लिए एक ऐसी चीज लेके आओगे जिसका वजन कोई उठा सकता। बिल्कुल। दाऊद ने वो चीज लेके आया। हाँ जी। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं। हाँ जी। और तू उनको चढ़ा सकेगा। हाँ जी। तेरे पास बहुत कारीगर हैं। हाँ जी। अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने। अब 29 चैप्टर में चलिए। पहला इतिहास 29 चैप्टर और 6 आयत से हम शुरू करेंगे। 520 हिंदी का, हिंदी का 520 और पंजाबी का है 642। हाँ जी। हाँ जी। तब पितरों के घरानों के प्रधान, तब पितरों के घरानों के प्रधान और इजराइल के गोत्रों के हाकिमों, और इजराइल के गोत्रों के हाकिमों ने, और सहस्त्रपतियों, पतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने। रुको आयत में मड़े ध्यान ना, इस आयत को थोड़ा सा अंडरलाइन करके जाइए आप कि ये राजा के कौन है। हालेलुया। ये प्रधान ये भी राजा के लोग हैं, जो शस्त्रपति ये भी राजा के लोग हैं, जो सेनापति यही राजा के लोग हैं, जो सेना ये भी राजा के लोग हैं, लेकिन कुछ राजा के अलग लोग हैं। उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए, उसके विषय में कुछ है। हाँ जी, दोबारा पढ़ना इस आयत को। गोत्रों के हाकिमों, हाँ जी, और शस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने। राजा के काम के। हालेलुया। क्या बाकी राजा के काम के नहीं है? वो भी है। नहीं, पर एक कुछ अलग हैं। हालेलुया। ये वो काम के हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। ये वो काम के हैं। जब राजा दाऊद जो था गुफा में था, जब राजा दाऊद जो था वो भूखा था, जब राजा दाऊद जो था वो नंगा था, जब राजा दाऊद जो था अकेला था। ये वो लोग हैं जो राजा दाऊद के लिए बल बन के उसका साथ देने आए थे। हालेलुया। ये 400 लोग वो थे। बिल्कुल। हालेलुया। जिन्होंने राजा दाऊद को पानी का गिलास दिया, जिन्होंने राजा दाऊद के लिए खाना बनाया, जिन्होंने राजा दाऊद के लिए कपड़ा दिया, जिन्होंने राजा दाऊद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, वो थे। वो बेशक वो लोग जो थे वो कर्जाई थे, बेशक वो लोग जो थे वो ऋणी थे, बेशक वो लोग जो थे वो दुखी परेशान कंगाल थे, पर वो इतना तो कर ही सकती थी। हालेलुया। एक बंदे को तो खाना दे ही सकती थी। हालेलुया। और उन सब 400 लोगों ने राजा दाऊद का अभिषेक किया और उसको राजा होने के लिए नियुक्त किया और उसको खाना दिया और उसका सिर के ऊपर मुकुट रखा और उसको शाही पोशाक पहुंचाई और उसको घोड़े पर बिठाया और उसके लिए परमेश्वर के आगे नारे लगाई, हे परमेश्वर तू धन्य है, तू बहुत प्रकर्मी परमेश्वर है, तूने हमारे दुखों को देख लिया है, तूने हमारे बोझों को उठा लिया है, तूने हमारे लिए एक ऐसा खड़ा कर दिया है, तूने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया है, तूने हमारे लिए एक ऐसा बंदा तैयार कर दिया है जो हमें दुखों से, जो हमें बीमारियों से, जो हमें परेशानियों से, जो हमें
कर्जाई लोगों से बचाएगा। हालेलुया। उसका नाम दाऊद है। हालेलुया। ये लोग जो हैं इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, राजा दाऊद के लिए खाना तैयार किया। हालेलुया। और ये राजा के काम के लोग, पढ़िए आगे, इन्होंने क्या किया फिर? राजा के काम के अधिकारियों ने हाँ जी अपनी अपनी इच्छा से हो, इनकी भी इच्छा बन गई है। हालेलुया। ये कर्जाई लोग हैं, ये शताए हुए लोग हैं, ये उदास लोग हैं, ये निकम्मे लोग हैं, ये इनकी भी इच्छा है कुछ। हालेलुया। और क्या इच्छा है? देखिए इनकी इच्छा क्या है। वहां पर दाऊद के पास अपनी इच्छा क्या लेके आए थे, लेकिन अब इनकी इच्छा क्या है? हाँ जी, परमेश्वर के भवन के काम के लिए, परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किंकार। ओहो, पंजाबी में बता सकता है? 2.25 किलो लाख सोना। 2.25 किलो लाख सोना किने दिता? अधिकारियों ने। किने अधिकारियों ने? 400 अधिकारी। 400 अधिकारियों ने। देखो ये 400 लोग वो हैं जो राजा दाऊद के साथ खड़े हुए उस वक्त जब राजा दाऊद की जो जीवन गाथा है बड़ी परेशानी में चल रही थी। हालेलुया। ये कर्जाई लोग हैं, कितना सोना दे रहे हैं? 5000। 2.25 लाख किलो सोना परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हैं। कैसे अमीर बने, कैसे ताकतवर बने, कैसे समर्थी बने, कौन दे गया, कहां से कर्जा लिया? देखो ये बैंकों में नहीं गए, ये राजा के पास नहीं गए, ये लोगों के पास नहीं गए, ये सिर्फ परमेश्वर के पास गए हैं। हालेलुया। उन्होंने अपना सारा बोझ, अपने सारे दुख, अपनी सारी बीमारियां, अपनी सारी टेंशन जो है परमेश्वर के आगे रख दी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनको कम नहीं किया, बढ़ाया। हालेलुया। जे जो कर्जाई थे, जे मांगते थे, जे आगे घुटने टेकते थे, लोगों के आगे घर के आगे मांगते थे, आज परमेश्वर के लिए दे रहे। यस। हालेलुया। हालेलुया। हाथ फैला रहे थे, आज उन्हीं हाथों से बांट रहे हैं। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। ये कर्जाई थे, आज कर्जा दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये उदास थे, आज लोगों को खुशी दे रहे हैं। हालेलुया। ये बीमारियों में थे, आज बीमारों के लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। किसने चंगा किया इनको? प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु ने अपना सब बोझ, अपनी सारी परेशानी, अपना सारा दुख, अपनी सारी टेंशन, अपना सारा घर इन्होंने प्रभु को दे दिया। हालेलुया। और कहा कि हे परमेश्वर, तू ही हमारा राजा है। हालेलुया। तू ही हमारा परमेश्वर है। चलिए निकालते हैं हम प्रेतों के काम। उसका 2 चैप्टर। हिंदी का 166 नंबर पेज। 2 की 37। एक मिनट रुकिए। कितने लोग समझ गए हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पर कौन कौन लोग आ रहे हैं? हालेलुया। देखिए, अगर आपको पहले ही पता चल गया है कि परमेश्वर अब क्या बोलने वाला है, इसका मतलब परमेश्वर के आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। आपका हृदय बदल दिया गया है। हालेलुया। पत्थर का नहीं रहा, अब वो मांस का हो गया है। हालेलुया। अब संसार के नहीं रहे, अब परमेश्वर के हो गए। हालेलुया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रेतों के काम 2 और उसका 36 से पढ़ लीजिए। अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले। देखिए ये यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं, इनको मानिए दाऊद। इनके मानिए दाऊद। हालेलुया। ये कंगाल थे, ये परेशान थे, ये मछली पकड़ने वाले, चुंगी लेने वाले, ऐसे ऐसे लोग थे। हालेलुया। ये ऐसे अपना घर चला रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक समय आया, क्या हुआ? ये भी गुफा में चले गए थे। पता कैसे चले गए थे? ये पूरे 2 चैप्टर में पता है आपको सारा कुछ। हालेलुया। सब लोग इनको मारने के लिए निकल चुके थे। हालेलुया। लेकिन ये सिर्फ जानते थे कि वाचा हमारे साथ है। हालेलुया। ये गुफा में बैठे हुए, एक घर में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, और वहां पर बहुत सारे लोग परेशान, दुखी, कर्जाई, बीमारियों वाले लोग सब जगह वहां पर पहुंचे हुए थे। हालेलुया। तब ये उनको खड़े होकर बोले,
इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, हाँ जी, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, हाँ जी, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सारा घराना सुन ले। हालेलुया। घराना आ गया विच। हालेलुया। सारा घराना सुन ले कि जिस राजा को तुम समझ नहीं रहे, जिस राजा को तुम भगा रहे हो, जिस राजा की तुम निंदा कर रहे हो, जिस राजा को तुम मारने पे हो, जिस राजा की तुम प्रशंसा की बजाय निंदा कर रहे हो, वो राजा ही असली राजा है। हालेलुया। ये सोच रहे थे कि नहीं हमारा राजा केसर है, ये ऐसा सोच रहे थे, हमारा राजा केसर है और केसर को ही हम सब कुछ देते हैं, टैक्स भी केसर को देते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो परेशान हो चुके थे केसर से, जो परेशान हो चुके थे बीमारियों से, जो परेशान हो चुके थे दुख परेशानी बीमारियों और कर्जाई लोगों से परेशान हो चुके थे। अब सब घराना ये सुन ले। तब सुनने वालों के हृदय शित गए हाँ जी, और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ जी, हे भाइयों, हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? हालेलुया। हालेलुया। दाऊद से पूछने लगे कि भाई हम क्या करें? हम कर्जे के नीचे हैं, हम बीमारी के नीचे हैं, हम दुखी हैं, हम उदास हैं, हम टूटे हुए हैं, हम क्या करें? हालेलुया। क्या लिखा है हमारे लिए? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिरा लो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम्हारे कर्जे माफ हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी उदासी जाती रहेगी। क्या होगा? तुम्हारे पाप माफ हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पाप ही माफ हो गए, जिसके पाप ही उखाड़ दिए गए, जिसको पापी नहीं माना गया, जिसके पाप ही शुद्ध कर दिए गए, वो धन्य है। बाइबल कहती है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है वो धन्य है वो इंसान जिसके पाप का लेखा परमेश्वर नहीं लेता। तुम्हारे पाप माफ हुए, तुम्हारे कर्जे माफ नहीं हुए, तुम्हारे वो पाप माफ हुए हैं जिनका बोझ तुम लेके चल रहे थे। हालेलुया। अब तुम्हारा बोझ तुम्हें याद आएगा। हालेलुया। वो बोझ जो बागदन से शुरू है, वो बोझ जो बागदन की शुरुआत से चल रहा है। मौत ने हमारे ऊपर तांडव किया, मौत ने हमें खाने की कोशिश की, मौत हमें खाती आ रही थी, मौत हमें बिगाड़ती आ रही थी, मौत हमें रोज रोज धीरे धीरे करके खा रही थी। हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारे दादों परदादों को, हमारे पूर्वजों को, सबको खा गई वो। बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े साइंसदानों को, वो सबको खा गई। हालेलुया। वो बोझ था हमारे ऊपर। लेकिन जब यीशु के पास आए, हालेलुया, यीशु पर विश्वास किया, उसके नाम में दफन हुए, तो हमारा बोझ हल्का हो गया। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है, सॉरी पौलुस कहता है कि हे मौत तेरा डंक कहां गया? मैं अपना बोझ सारा जो है वो परमेश्वर को दे चुका हूं। हालेलुया। मेरा मरना है जो मेरे लिए अच्छा है, जीना मैं तो चलो परमेश्वर में ही जीऊंगा। हालेलुया। आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, आगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा हाँ जी, तुम और तुम्हारे संतानों, हाँ जी, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, हाँ जी, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ जी, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया हाँ जी, कि अपने आप को स्टेडी जाति से बचाओ। हाँ जी, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ जी, उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ जी, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। कितने लोग? 3000। दाऊद के पास कितने थे? 400। यहाँ पर 3000 हुए हैं। हालेलुया। ये 3000 वो लोग हैं जो टूटे मन के हैं, जो परेशान हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा जमीन पर दुख परेशानी में चल रहे हैं। हालेलुया। वे यीशु के पास आए और 3000 लोगों की गिनती हो गई है। और 4 चैप्टर, प्रेरितों के काम 4 चैप्टर, उसकी 32 साइज में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना जरा। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली। हालेलुया। अब देखिए ये विश्वास करने वाली मंडली जो है, ये कर्जाई है, ये ऋणी है, ये दुखी है, ये परेशान है, ये बीमारियों से लदे हुए लोग थे। जब इन्होंने यीशु पे विश्वास किया, उसको अपना जीवन दे दिया, उस पर अपना सारा भरोसा कर लिया, अपना जीवन सारा उसको दे दिया, तो क्या हुआ?
एक चित्त और एक मन की थी, एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक के वे कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हाँ जी, परंतु सब कुछ सांझे में था। हाँ जी, प्रेरित बड़ी समर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। हाँ जी, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ, क्या था? अनुग्रह था, सब पर बड़ा अनुग्रह था। जब इन लोगों ने यीशु को अपना राजा, अपना प्रधान, अपना जाजक, अपना मुक्तिदाता चुन लिया, तो ये क्या हो गए लोग? अब सब कुछ इनका जो धन है, जो दौलत है, जो जमीनें हैं, जो घर है, जो बच्चे हैं, जो अपना आप है, सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया। कहां से आई सामर्थ्य, कहां से आई ताकत, कहां से आई बुद्धि, कहां से आया धन? परमेश्वर ने। यस, हालेलुया। हालेलुया। देखना चाहते हैं फिर आप क्या हो गए? दाऊद ने मंदिर के लिए ये सब चीजें दी थी। हालेलुया। दाऊद ने मंदिर के लिए दी थी ना। अब देखिए पहला ग्रंथिया और उसका 3 चैप्टर और उसको 6 आयत क्या कहती है, 16 आयत क्या कहती है। उसके बाद हम अपने वचन को क्लोज करेंगे। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। अब तुम्हें जानना होगा, अब तुम्हें पहचानना होगा। देखिए अब तुमने अपना बोझ जो है यीशु को दे दिया है। हालेलुया। अपनी बीमारी, अपनी दुख, अपनी परेशानी, अपनी उदासी, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ जो है परमेश्वर को दे दिया है। अब तुम जानते हो? हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या हो तुम? परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर तुम में आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम में पता क्या चीजें हैं? परमेश्वर का मंदिर में अगर तुम हो तो तुम में पता क्या क्या चीजें हैं? दाऊद ने क्या कह दिया था? सोना, चांदी। कितना? गिनती से बाहर 35 लाख सोना उसने दिया था, और चांदी की गिनती नहीं है, और लोहे की तोल मोल नहीं है। इतना सब कुछ उसने सेवा के लिए दिया है। हालेलुया। अब जान चुको तुम्हारे अंदर सोना है, लेकिन जो सोना आप चाहते हो वो वाला सोना नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के सोने की बात होगी। हालेलुया। देखो प्रकाशित वाक्य लौदीकिया काल को परमेश्वर क्या कहता है कि तू कहता मैं अमीर हूँ, तू कहता मैं धनी हूँ, तू कहता मैं पूरा कपड़े पहने हुए हूँ, लेकिन तू नंगा है, तू कंगाल है, तू गरीब है, तू तुच्छ है। हालेलुया। इसलिए मेरे से सोना ले ले, मेरे से चांदी ले ले, मेरे से लोहा ले ले, तू धनी बन जाए। हालेलुया। देखो ये चीजें सब कहां से आती हैं? ये परमेश्वर से आती हैं। हालेलुया। ये सोना यहाँ पर रह जाएगा, ये चांदी, ये लोहा, ये मिट्टी, ये घर, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये सब चीजें यहाँ पर रह जाएंगी। सिर्फ आपका रूह, आपका आत्मा परमेश्वर के साथ होगा। हालेलुया। कौन है चीज जो हमें शांति दे? कौन है जो हमें आनंद में रखे? कौन है जो हमारी बीमारी को उठाए? कौन है जो हमें तकड़ा करे? वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मत्ती 11 उसकी 28 आयत में पढ़िए। जहां से छोड़ा था। हे सब परिश्रम करने वालों, सब परिश्रम करने वालों, अगर आप परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, भागे फिर रहे हो, नौकरियां, ड्यूटियां जो भी कर रहे हो, हाँ जी, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ जी, आगे आए तो ध्यान से सुनना। हाँ जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, बोझ नहीं देना, कुछ लेना भी है। हालेलुया। अब कुछ चीज लेने वाली है जो हमने लेनी है। हालेलुया। दाऊद ने अपना बोझ, अपनी जिंदगी, अपना घराना, वो 400 लोग, अपना सब कुछ, अपने बच्चे, अपनी घरवाली, सब कुछ जो है वो परमेश्वर के लिए दान कर दी। ठीक नहीं? हालेलुया। अब उसको दान करके लेना क्या था? प्रभु का बोझ। उसको एक ही बोझ था। हालेलुया। मैं महल में रह रहा हूँ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं अच्छा पहन रहा हूँ, मैं अच्छा देख रहा हूँ, मैं अच्छा राजा के साथ बैठ के भोजन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के मंदिर के लिए कुछ नहीं करता। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के लिए अपना बोझ ले रहा था। हाँ जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का बोझ लेते हो, हालेलुया, ये बोझ ये नहीं है कि बाइबल सिर पे उठा के चलते 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना है, नहीं।
क्या करना है आपने सिर्फ परमेश्वर के वचन की गवाही देनी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज कर लो, ये बातें सब जो है, इस संसार जो है तुम्हारे पीछे हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो हम संसार के पीछे हैं, लेकिन एक समय आएगा संसार हमारे पीछे होगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन को आगे लेके चलते हो, तुम परमेश्वर का बोझ लेते हो, तुम परमेश्वर की वाणी को पढ़ते हो, तुम परमेश्वर के लिए मर रहे हो, तो परमेश्वर तुम्हें जरूर जगाएगा। आमीन। आइए आंखें बंद करिए और प्रभु को अपना बोझ दे दीजिए। जो भी बोझ लेके आए हो आज अपना, चाहे कोई बीमारी है, चाहे घर की कोई परेशानी है, चाहे कोई शैतान की कोई शक्ति काम कर रही है घर में, चाहे कर्ज में डूबे हुए हो, चाहे घर नहीं बन रहा, चाहे किराए पर हो, चाहे कुछ भी है नौकरी का, चाहे कुछ भी है, आज सब बोझ जो है परमेश्वर को दे दो। अपना सारा बोझ जो है परमेश्वर दे दो। अगर आपकी बहन किसी प्रॉब्लम में है तो उसका बोझ भी आप दे सकते हो। आप अपने घर का बोझ भी दे सकते हो, आप अपने बच्चों का बोझ भी दे सकते हो, आप किसी चीज का भी बोझ परमेश्वर को दे सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है बोझ लेके आओ मेरे पास। ये बोझ कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार का भी हो सकता है, आपके दोस्त का भी हो सकता है, आपके पड़ोसी का भी हो सकता है, आप किसी का भी हो सकता है। वो सारा बोझ परमेश्वर को दीजिए और लेके जाइए। कुछ देकर कुछ लेके जाना है। परमेश्वर, मैं तेरा वचन लेके जाती हूँ, मैं तेरा वचन लेके जाता हूँ, और प्रभु इस वचन को मैं लोगों को बताऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगी। प्रभु जिस तरह पिता परमेश्वर तूने मेरा बोझ लिया प्रभु जी, मैं पिता परमेश्वर तेरा बोझ लेके उन लोगों को बताऊंगी कि एकमात्र ही परमेश्वर है जो न्याय करता है, जिसका न्याय सच्चा, जिसके धर्म के मार्ग पे मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा बोझ लेके चलता हूँ, और पिता परमेश्वर मैं अपना सारा बोझ तुझे देता हूँ। मेरी जिंदगी में जो हो प्रभु तू देख, तू संभाल, तू कर पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तू मेरी मदद कर।